नमस्कार। इस वक्त हमारे पास साथ मौजूद हैं प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के राय सिंह गुज्जर। क्या कहना चाहते हैं, किन मुद्दों पर आज बात करना चाहते हैं? हाँ जी। देखिए, कल हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने, माननीय मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की कि भ्रष्टाचारी जितने भी अधिकारी हैं उनकी सचिवालय के बाहर फ़ोटो लगनी चाहिए। बड़ी अच्छी घोषणा है, बड़ी अच्छी उन्होंने प्रयास किया है। लेकिन इससे पहले 2014 से लेकर और आज तक 2024 लगभग आने वाला है, तो इन 10 सालों में जो भाजपा के पदाधिकारी, नेता, विधायक, नगर परिषद सदस्य और मेयर पूरे हरियाणा में, उनकी पहली स्थिति देखिए कि किस प्रकार उनका जीवन था और किस प्रकार से वो जीवन निर्वाह करते थे। और आज तुलना कीजिए कि उन्होंने इतना भ्रष्टाचार करके किस प्रकार की व्यवस्था अपनी बनाई है। तो क्या ऐसे नेताओं की भी माननीय मनोहर लाल मुख्यमंत्री जी के आदेशों से उनकी फ़ोटो भी लगेगी? हम स्वागत करेंगे अगर इस फैसले में सुधार होगा। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि कल हमारे माननीय शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल गुर्जर जी की अचानक तबीयत खराब हुई और हमें दुख है, क्योंकि वो हमारे समाज के सम्मानित व्यक्ति हैं और हम चाहेंगे कि लंबी राजनीति करें। लेकिन जिस प्रकार खिजराबाद में, जगाधरी में और जिला स्वास्थ्य केंद्र जो हमारा सबसे बड़ा यमुनानगर में है, वहाँ पर किसी प्रकार से कोई विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध नहीं रहा, ये कितनी बड़ी विडंबना है। अनिल विज जी बार बार कहते हैं कि हरियाणा की स्वास्थ्य सेवाएं अव्वल हैं। अरे, मैं मांग करता हूं कि इस प्रकार की जांच हो और स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दें। इस प्रकार की घटना एक मंत्री जी के साथ होती है तो आम आदमी के जीवन कैसा व्यतीत हो रहा होगा। ये कुछ बातें हैं हमारे सामने, हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं कि समाज में इस प्रकार की तुलनात्मक स्थिति हो कि हमें कैसे बचा जाए। सरकार कदम उठाए और इस प्रकार का जवाब दे। जिस प्रकार से कैबिनेट मंत्री थे वो गब्बा हॉस्पिटल में एडमिट रहे, क्या सिविल हॉस्पिटल में सुविधा नहीं दी है? यही मेरा सवाल है आपके इस प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से लोगों के बीच कि ऐसा क्यों, कि किस प्रकार से इतने 100 करोड़ की लागत से हॉस्पिटल का ये बड़ा प्रचार प्रसार करते हैं। क्या वहाँ पर कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं था? क्या वहाँ पर किसी प्रकार की जांच जो सुविधा होती है, किसी प्रकार की मशीन नहीं थी, किसी प्रकार के अलग अलग उपकरण नहीं थे? तो ये सारी व्यवस्था आपके सामने है और ये तुलना की जनता को करनी है। ये मेरा सवाल है, प्रयास सबका है कि हम इस प्रकार की सुविधाओं के लिए माननीय शिक्षा मंत्री जी को किस प्रकार से पूरा लगभग 2 घंटे उनको सड़क पर रहना पड़ा, ये हमारे लिए एक बड़ा सोचनीय विषय है। क्या कहना चाहेंगे आप? कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता, 3 राज्यों में बीजेपी जीत गई, केवल तेलंगाना में ही कांग्रेस आई है। 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, क्या स्थिति रहेगी 2024 में? देखिए, आप सबसे पहले तो देखिए कि किस प्रकार से कितना वोट प्रतिशत कांग्रेस को मिला है। और अगर हम एक बात रखें बड़ा स्वतंत्र सार्थक तरीके से कि इन 5 राज्यों के चुनाव में सबसे ज़्यादा मतदाताओं ने ईवीएम पर जाकर अगर किसी चुनाव चिन्ह का बटन दबाया वो कांग्रेस का है। 10 लाख से अधिक भाजपा से कांग्रेस के समर्थन में लोगों ने वोट डाली है। ये ठीक है कि कुछ स्थिति हो जाती हैं, परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, और मैं बिल्कुल स्पष्ट कहता हूँ कि यहाँ पर भी लोकतंत्र को हड़पने का जो उनका षड्यंत्र है, चाहे करोड़ों रुपये लगाकर अवैध तरीके से लोगों को बहकाकर और षड्यंत्र साजिश करके और नए नए तरीके अपनाकर चुनाव जीतना एक अलग बात है। लेकिन ये बात बड़ी तय है, बड़ी स्पष्ट है, हम चुनाव हारे हैं, मजबूत है विश्वास हमारा अव्वल है। हम जनता के हितों की रक्षा के लिए, उनके मुद्दों को लेकर हमेशा प्रयासरत रहेंगे। जहाँ तक हरियाणा की बात है, हरियाणा की परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग हैं। जब से चुनाव के परिणाम सामने आए हैं, जनता खुद आकर कहती है, समझती है कि ये क्या हो रहा है। इस प्रकार से हमें चाहिए, वो चाहते हैं कि कांग्रेस मजबूती से जो लड़ाई लड़ रही है वो हरियाणा के अंदर आने वाले 2024 के चुनाव, चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का, कांग्रेस संपूर्ण बहुमत से प्रदेश के अंदर जन भावनाओं के अनुसार सरकार बनाने जा रही है। और कांग्रेस का कार्यकर्ता इतना मजबूत है, वो समझता है कि षड्यंत्रकारी भाजपा के शासन को उखाड़ने के लिए हम सबको मजबूती से आगे आना पड़ेगा। लेकिन भाजपा का तो कहना है विकास के मुद्दे पे आयुष्मान है, कार्ड है, वो बनाया, बीपीएल को लेकर जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत उन्होंने चुनाव जीता है। हमने अभी आपसे स्पष्ट किया है कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर किस प्रकार हमारे सम्मानित मंत्री के साथ खिलवाड़ किया गया। हमने बीपीएल के जो कार्ड हैं, और आप देखिए जाकर आईडी प्रूफ कहाँ कहाँ पर, मेयर साहब के ऑफिस में जाकर देखिए, उनके कार्यालय में जाकर देखिए, लोग सड़कों पर हैं। आईडी के नाम पर इनकी खुद की एजेंसी जो गुजरात, पूरे देश को लूटकर गुजरात में भेजने वाले लोगों ने हरियाणा के लिए भी जो आईडी के लिए इन्होंने
प्रूफ आईडी के लिए जो स्वतंत्र एजेंसी हायर की थी वो भी गुजरात की थी। उसने काम नहीं किया। उसने जो उनके पास फैसले दिए गए थे बिल्कुल उलट पड़े हैं। और उस एजेंसी को सरकार ने विपक्ष के दबाव में आकर जब हमने सवाल उठाया उस एजेंसी को बैन किया, लेकिन अभी तक जुर्माना नहीं किया गया। अभी तक उसके सदस्यों को खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया गया। ये इनका षड्यंत्र है, ये बहकाते हैं। इनका कोई विकास का मॉडल नहीं है, केवल विनाश का है, षड्यंत्र का है, साजिश का है, जिसको हरियाणा की निर्भीक जनता, स्वतंत्र जनता, मजबूत लोग आने वाले समय में इसको उखाड़ कर फेंकने वाले हैं। चलिए, ये थे राय सिंह गुज्जर, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता, जिन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं पर सवाल उठाया। जिस प्रकार से अनिल विज स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन पर सवाल उठाया कि किस प्रकार से हमारे कैबिनेट मंत्री और हमारे समाज के श्री कंवरपाल गुज्जर जो कैबिनेट मंत्री हैं, वो छिछरौली, ना ही खिदराबाद और ना ही जगाधरी यमुनानगर सिविल हॉस्पिटल में कोई सुविधाएं थी। उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, जहां पर उनका इलाज हुआ। चलिए दोस्तों, मिलेंगे किसी और लाइव के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। कभी भी कह लेते हैं।